नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लैक ऑफ के ऊपर है। हमने सीरीज चला रखी है कि जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है तो हम उस दिन तक क्या करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12 के अंदर जो हम एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैक ऑफ के ऊपर है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा लैक ऑफ होता है इसके बारे में जो स्टडी किसी ने बताया था वो दो साइंटिस्ट थे हमारे, जोकोब एंड मोनार्ड। ये जो जैकोब और जो मोनार्ड हमारे साइंटिस्ट ने लैक ऑफ के बारे में प्रोसेस की इसके बारे में बताया। 1961 में इन्होंने इसके बारे में बताया था कि लैक ऑफ होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, जो हमारा लैक ऑफ होते हैं जो उसके जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटरी जीन और रिड्यूसर। ये हमारे जो पांच जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, लैक ऑफ के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं मेनली। ठीक है, इनके अंदर क्या चीज होती है, क्या ये प्रोसेस करते हैं, किस चीज के अंदर काम आते हैं, उस चीज के बारे में अभी पढ़ेंगे हम। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। जो हमारा ये स्ट्रक्चरल जीन है ये हमारा क्या फर्स्ट कंपोनेंट है। ये क्या होता है, हमारा डीएनए का एक किस्म का क्या होता है, फ्रैगमेंट है। लगा लो कि ये क्या है, आपके पास क्या है, डीएनए है। ये बीच वाला जो हिस्सा फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है कि डीएनए को अगर हम कट कर देते हैं तो क्या चला फ्रैगमेंट के अंदर क्या हो जाता है, वो कट हो जाता है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन है ये एक किस्म का क्या है, डीएनए का क्या है, फ्रैगमेंट है, छोटा सा क्या है, हिस्सा है जो क्या करने के काम आता है, ट्रांसक्राइब एमआरएनए। एमआरएनए को क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। और एमआरएनए से किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो प्रोटीन के अंदर। और प्रोटीन के अंदर क्या होती है, हमारी पॉलीपेप्टाइड जो होती है, चेन होती है, वो सिंथेसाइज होती है। मेनली जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है ये हमारा क्या है, डीएनए का क्या है, हमारा फ्रैगमेंट है। और इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारा एमआरएनए है, एमआरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गया या ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के बाद किसके अंदर किसके सिंथेसाइज करवाते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड जो होती है उसकी सिंथेसिस क्या होती है, मेनली जो हमारा एमआरएनए किसके अंदर कन्वर्ट होता है, हमारा प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। अगर हम बात करें प्रोमोटर की, प्रोमोटर एक ऐसा रीजन है हमारा डीएनए के अंदर ही होता है, ये हमारा रीजन जहां पे क्या होता है कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड होता है। हमने इससे पिछले वाले जो हमारा लेक्चर था ट्रांसक्रिप्शन जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, जहां पे हमारा जो डीएनए है आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, वहां पे हमने प्रोमोटर के बारे में बात करी थी। प्रोमोटर क्या था, हमारा स्टार्टिंग सीक्वेंस था जहां पे हमारा क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, बाइंड हो रहा है। यहां भी हमारा ऐसा है कि जो हमारा प्रोमोटर रीजन जो है ये हमारा क्या डीएनए का एक सीक्वेंस है हमारा, जो स्टार्टिंग में ही होता है बिल्कुल, जहां पे क्या होता है कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या होता है, हमारा बाइंड होता है। आपको पता होना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज के, आरएनए पॉलीमरेज एक तरह का एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोसेस को, जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर की हमारे डीएनए के अंदर एक रीजन होता है जहां पे क्या होता है, स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है। जैसे कि हमारा जो हमारा प्रोमोटर रीजन है वहां पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। इसी तरह हमारा जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के ऊपर क्या बाइंड होता है, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है, हमारा बाइंड होता है। स्पेसिफिक टाइप का, एक स्पेशल टाइप का जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो कहां पे बाइंड होता है, हमारा ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होता है। अगर हम प्रोमोटर की बात करें वहां पे क्या बाइंड होता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, ताकि जो हमारी प्रोसेस आगे क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। और जो हमारा ऑपरेटर है यहाँ पे क्या बाइंड होता है, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है। अब जो हमारा जो फोर्थ जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा रेगुलेटरी जीन होता है। अब ये रेगुलेटरी जीन एक ऐसा जीन होता है अगर वो डीएनए के ऊपर बाइंड हो जाता है, अगर जो हमारा ये रेगुलेटरी जीन एक ऐसा जीन होता है अगर ये हमारा बाइंड हो जाता है डीएनए की कोई सी साइट पे, तो वहां पे क्या हो जाता है, उस जो ओपेरोन की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, हमारी स्विच ऑफ हो जाती है। मतलब कि वो हमारा ओपेरोन क्या होता है, काम करना बंद कर देगा, उससे आगे हमारी प्रोसेस जो है वो नहीं होगी। ध्यान रखना कि हमारा जो रेगुलेटरी जीन है वो इस तरीके का जीन होता है ताकि वो क्या कर सके, जो हमारा लैक ओपेरोन है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, उसको स्विच ऑफ कर देता है। इसलिए ये हमारा क्या होता है, हमारा रेगुलेटरी जीन। दोबारा ध्यान से, रेगुलेटरी जीन हमारा होता क्या है, ये क्या करता है, जो हमारे लैक ओपेरोन की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। अब जो हमारा लास्ट जो कंपोनेंट है वो हमारा इंड्यूसर। अब जो हमारा रेगुलेटरी जीन था वो तो स्विच ऑफ कर रहा था प्रोसेस को, अगर जो वहां पे क्या है, इंड्यूसर है। अब क्या हमारा इंड्यूसर क्या करता है, उस प्रोसेस को लैक ओपेरोन की जो हमारी प्रोसेस है उसको क्या करता है, स्विच ऑन करता है, उसको आगे बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये दोबारा हमारे 5 कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, हमारा डीएनए का फ्रैगमेंट होता है, इसके अंदर एमआरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है और वहां पे क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, हमारी सिंथेसिस होती है। प्रोमोटर जो होता है हमारा ऐसा रीजन होता है जहां पे हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या होता है, हमारा बाइंड होता है। अब जो हमारा ऑपरेटर जो है ये हमारा क्या होता है, ये एक ऐसा रीजन होता है हमारा डीएनए के अंदर जहां पे हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है वो क्या होता है, हमारा
बाइंड होता है। रेगुलेटरी जीन हमारा क्या होता है, अगर ये हमारा किसी भी स्पेसिफिक रीजन पे अगर प्रेजेंट है, ये जो हमारा ओपेरोन की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है, कि प्रोसेस नहीं होने देता। अब जो हमारा इंड्यूसर जो है वो क्या करता है, ये हमारा स्विच ऑन कर देता है। जो हमारा रेगुलेटरी जीन है वो तो स्विच ऑफ कर देता है प्रोसेस को, जो हमारा इंड्यूसर है वो क्या करता है, ओपेरोन की जो प्रोसेस को क्या कर देता है, स्विच ऑन कर देता है। अब जो हमारा लैक्टोज ओपेरोन, इसी के अंदर हमारा आता है कि जो हमारा लैक्टोज ओपेरोन है, यहां से भी हमारी इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लैक्टोज ओपेरोन के बारे में आप बताओ, या लैक ओपेरोन के बारे में आप बताओ, या ये जो कोपार जो मोनाड है इन्हें किस चीज के बारे में बात करी उस चीज के बारे में आप एक्सप्लेन। यहां से 3 से 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। अब जो हमारा लैक्टोज ओपेरोन है, इसके अंदर ये क्या हमारा लैक्टोज ओपेरोन, ये हमारी सारी साइड से जहां से हमें पता लगेगा कि हमारा पी क्या होता है, आई क्या होता है, ओ क्या होता है, जेड वाई ये क्या होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होते हैं, ये जो हमारा लैक्टोज ओपेरोन होता है इसके अंदर कौन सी रेगुलेशन होती है, हमारी नेगेटिव रेगुलेशन होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा लैक ओपेरोन है वो किस तरह काम करता है, नेगेटिव रेगुलेशन करता है हमारा। यहां से भी नेगेटिव रेगुलेशन के बारे में एक्सप्लेन को ये भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो हमारा लैक्टोज ओपेरोन होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारी नेगेटिव रेगुलेशन होती है। इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन होती है। जैसे हमने ऊपर बात करी थी, हम स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, हमारे फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं। ऐसे हमारे जो ओपेरोन होता है इसके अंदर क्या होते हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं हमारे। वो कौन कौन से होते हैं, हमारे ZYA। ये जो यहाँ डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर जो हमारे Z Y और ये तीनों के तीनों जो हमारे यहाँ पे क्या हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, क्या हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा ओ रीजन है, जो हमारी ये ओ प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ओ को क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटर बोलते हैं। और जो हमारा पी होता है, पी को क्या बोलते हैं हम, प्रोमोटर बोलते हैं। और जो हमारा आई होता है वो क्या होता है, हमारा रेगुलेटरी जीन होता है। अब जो हमारा पी होता है ये हमारा क्या होता है, प्रोमोटर होता है। आई जो होता है हमारा रेगुलेटरी जीन होता है, पी हमारा प्रोमोटर होता है, ओ का मतलब होता है हमारा ऑपरेटर होता है, जेड वाई और तीनों के तीनों हमारे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। ये हमारा क्या है, लैक ओपेरोन है। अब इसके अंदर हम ये बात पढ़ेंगे कि हमारे इसके अंदर 2 प्रश्न होते हैं, एक तो प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एंड एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है इंड्यूसर, अगर इसकी प्रेजेंस है हमारी लैक ओपेरोन के अंदर, अगर हमारा इंड्यूसर प्रेजेंस है तो हमारी प्रोसेस कैसे होगी, अगर हमारा इंड्यूसर एब्सेंस है तो हमारी प्रोसेस क्या होगी। अब डायग्राम के थ्रू हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारा इंड्यूसर एब्सेंट है तो क्या होएगा, अगर हमारा इंड्यूसर प्रेजेंस है तो क्या होएगा। स्टार्ट की हम बात कर रहे हैं कि हमारा अगर इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर प्रेजेंस है तो हमारा क्या होगा, अगर इंड्यूसर एब्सेंट प्रेजेंस है तो हमारा क्या होगा। तो हम बात देखेंगे सबसे पहले क्या हमारा इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। हमने बात करी थी कि हमारा प्रोमोटर होता है, डिप्रेसर जीन होता है, ऑपरेटर होता है, जेड वाई, हमारे तीनों क्या होते हैं, हमारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर हमारा इंड्यूसर क्या है, एब्सेंस है, तो हमारा क्या इंड्यूसर क्या है, हमारा एब्सेंस है, तो हमारा जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो हमारा कहां पे बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर रीजन के ऊपर हमारा बाइंड हो जाएगा। अगर वो ऑपरेटर रीजन के ऊपर अगर हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड है तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है, हमने जब कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था इसके अंदर कि जो हमारा रिप्रेसर जो हमारा जीन होता है क्या कर देता है, लैक ओपरेटर को क्या कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। तो वही रीजन हमारा कि जब हमारा रिप्रेसर हमारा जो होता है वो ऑपरेटर रीजन के ऊपर जब बाइंड हो जाता है तो हमारी सारी की सारी जो एक्टिविटी होती है लैक ओपरेटर की वो क्या हो जाती है, हमारी स्टॉप हो जाती है। ये हमारा लैक ओपरेटर क्या हो जाता है, हमारा स्विच ऑफ हो जाता है। यहां से हमारा जेड किसी चीज के अंदर भी कन्वर्ट नहीं होएगा, वाई भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, हमारी कोई भी जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हमारी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है ये आरएनए पॉलीमरेज की सारी एक्टिविटी हो क्या कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। लैक ओपरेटर को क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है, बंद हो जाता है। अगर ये हमारे रिप्रेसर प्रोटीन में बाइंड हो जाता है, हमारा ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड हो जाता है। ये हमारी कौन सी प्रोसेस थी, द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर हमारा इंड्यूसर क्या है, एब्सेंस है। अगर जो हमारा इंड्यूसर है वो क्या है, प्रेजेंस है। अगर हमारा इंड्यूसर क्या है, प्रेजेंस है, ये लगा लीजिए जो हमारा इंड्यूसर होता है अगर वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे बाइंड हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर वो हमारा इंड्यूसर जो है वो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये रिप्रेसर जो प्रोटीन होता है इसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या हो सके, हमारी कंप्लीट हो सके। तो ध्यान रखना, अगर हमारा इंड्यूसर प्रेजेंस है, अगर हमारा इंड्यूसर प्रेजेंस है तो इंड्यूसर क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन की जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है। और जो हमारा लैक ओपरेटर होता है वो ऐसे कैसे एज यूजुअल क्या करता है, वो वर्किंग करता है।
जब हमारा इंड्यूसर प्रेजेंस है तो हमारा स्ट्रक्चरल जीन जो हमारा Z है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा बीटा गैलेक्टोसाइड इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा Y है वो हमारा प्रीमेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा A है वो हमारे किसके अंदर ट्रांस एसिटाइलेज के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है Z हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहां से हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि Z हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Y किसके अंदर हो रहा है, हमारा प्रीमेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारा A और किसके अंदर हो रहा है, हमारा ट्रांस एसिटाइलेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमारा इंड्यूसर एब्सेंट है तो हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, हमारा जो लैक ऑफ करोन है वो क्या होगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर हमारा इंड्यूसर प्रेजेंस है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जितनी भी हमारी एक्टिविटी है वो हमारी स्विच ऑन हो जाएगी। Z हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर, Y हमारा प्रीमेज के अंदर, जो A हमारा ट्रांस एसिटाइलेज के अंदर। पिछले साल जो हमारा एग्जाम आया था वहां पे यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आया था कि हमारा जो Z है, जो Z हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो रहा था बाद में, जब हमारी एमआरएनए बनने के बाद जब हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही थी किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, वो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के भी पूरे चांस है, और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो वो भी हमारा बनने के पूरे चांस है। पिछले साल बल्कि यहां से हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, हमारा लैकोपेरोन है, आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन से साइंटिस्ट ने करा था, 1961 में करा था, कौन कौन से इसके कंपोनेंट है, 5 हमारे कंपोनेंट थे हमारे, उन चीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद जो मेन जो बातें हैं वो क्या है हमारी, कि हमारा अगर इंड्यूसर एब्सेंस है तो क्या होएगा, अगर हमारा इंड्यूसर प्रेजेंस है तो हमारा क्या होएगा। अगर इंड्यूसर एब्सेंस है तो वहां पे क्या होगा, हमारी सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगा हमारा लैकोपेरोन। अगर जो हमारा इंड्यूसर प्रेजेंस है तो हमारी सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऐसी एज यूजुअल चलती रहेगी। जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो सारे क्या करेंगे, अपने अपने जो है एंजाइम क्या होंगे वो बना देंगे। थैंक यू, ये हमारा क्या था लैकोपेरोन का टॉपिक है। थैंक यू।